Hello everyone, welcome back to Literature IQ Education. In today's class, we are going to discuss the grammar topic, and before that, we have discussed all the poems that is related to your syllabus. And अब तक जो है हमने ऐसे भी कोशिश की है आपके लिए 2 से लेकर 3 एसेज जो हैं वो हम लोग इस YouTube चैनल के ऊपर थ्रू सुनील सहारण सर जो है उनके थ्रू हम लोग अपलोड करवा चुके हैं. सो आई होप यू आर वाचिंग दीज वीडियोज एंड आपको ये अच्छी भी लग रही होंगी. और ये वीडियोस जो हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ आरपीएससी ग्रेड 2 बना रहे हैं. तो आप लोग जो हैं इनको लास्ट टाइम जो आप कह सकते हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का जब आप एग्जाम में बैठते हो तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द काइंड ऑफ रिवीजन क्लास फॉर यू एंड आई होप आप जो हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं. तो चलिए हम लोग जो हैं अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट अभी हमारा जो टॉपिक है नाउन उससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं. देखिए कॉमन सी बात है, बेसिक थिंग की अगर हम बात करें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज नाउन. तो आप जो है इजिली इफ आई आस्क यू व्हाट इज नाउन यू वुड आंसर दैट नेम ऑफ समथिंग. यानी नेमिंग वर्ड्स जो हैं दे आर नॉन एज नाउन. देखिए जो नाउन है उसका मतलब क्या हुआ, नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज का नाम, नेमिंग वर्ड्स. अभी आप जो हैं आप किसी भी रूम में अपने जो है स्टडी रूम में या फिर अपने ड्राइंग रूम में कहीं पर भी आप बैठे हैं तो उस प्लेस का नाम जो है वो आपका क्या है, नाउन, क्योंकि वो एक नेमिंग वर्ड है. आप किसी नोटबुक को लेकर के अपने सामने जो है बैठे हैं दैट मीन्स वो नोटबुक भी क्या है, पार्ट ऑफ नाउन. यानी फिगर ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो क्या काम कर रहा है, वो नाम है इसलिए वो नाउन बनने का काम कर रहा है. ठीक है. अगर आप जो है मेरे हाथ में स्टाइलस देख रहे हैं इट मीन्स ये इसका नाम है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये नाउन हो जाएगा. लेकिन आप एक चीज सोचिए, जनरली अब जब हम थ्योरी वाला पोर्शन करते हैं उसमें एक टर्म आती है आर्बिट्रेरीनेस. तो आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि दिस इज स्टाइलस, इसमें ऐसा क्या है कि ये स्टाइलस है? क्या आपको लगता है कि इसमें ऐसी कोई जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई ऐसी ट्रॉप्स है जिसकी वजह से जो है हम लोग इसको स्टाइलस कह रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट. ऐसा कुछ नहीं. अगर मैं इसको मान लीजिए कि इसको हम शुरू से ही जो है क्या कहते आ रहे, कोई लड़की कहते आ रहे, तो हो सकता है ये लड़की होती और लड़की को हम स्टाइलिश कह रहे होते. तो इसमें इनहेरेंट ऐसा कोई गुण नहीं है जिसकी वजह से हम इसको जो है इसके इस नाम से जानते हैं जो प्रेजेंट में है. जैसे आपके सामने ये एक जो है स्मार्ट बोर्ड है अभी जो चल रहा है, तो स्मार्ट बोर्ड या पैनल जो है, इस पैनल में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से हम इसको पैनल कह रहे हैं. जैसे छोटे बच्चे जनरली दे आस्क देयर पेरेंट्स कि मम्मा डॉग को डॉग क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल इट डॉग. तो आपके पास आंसर नहीं होता. बट बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट अगर आपने थ्योरी को पढ़ा है तो आप क्या कहोगे कि इसमें ऐसा कोई इनहेरेंट गुण नहीं है, कोई इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि जिसकी वजह से हम इसको जो है डॉग कह रहे हैं, है ना. ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर. जो एक नाम जो है उसके लिए रख दिया. हो सकता है कभी जो है किसी और जो है लैंग्वेज के अंदर डॉग को जो है किसी और नाम से जानते हो, है ना. तो इस तरह जैसे हमारे राजस्थानी में मुंडा मतलब होता है कि फेस, है ना. लेकिन पंजाब में अगर आप जाओगे तो मुंडा मीन्स होता है बॉय. सो दीज आर द डिफरेंसेस. ये लैंग्वेज और लैंग्वेज वेरी करते हैं बट इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से स्टाइलिश को स्टाइलिश कहा जाए या बॉय के अंदर ऐसा जो है इनहेरेंट कुछ नहीं है. हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ होता कि बॉय को जो है किसी ऐसे जो है बॉय को गर्ल कह दिया जाए स्टार्टिंग से ही, तो हम उसको गर्ल कह रहे होते, गर्ल को जो है बॉय कह रहे होते. तो ये एक इनहेरेंट जो है उसके अंदर कोई चीज, मेरे कहने का मतलब उसके अंदर इनहेरेंट ऐसा कुछ नहीं है जो जिसकी वजह से उसको उस नाम से जाना जाए. जैसे मेरे पास ये अभी फोन है तो इस फोन को हम लोग कहते हैं कि ये स्मार्टफोन है ना. तो स्मार्टफोन है या जो भी है, तो इस फोन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं इनहेरेंट है जिसकी वजह से हम इसको ऐसा जो है वर्ड इसके लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो आप समझ गए होंगे मेरा जो कॉन्सेप्ट है यहां पर वो ये है कि नाउन क्या है. ठीक है. एक जनरल मेरे को बात इससे रिलेटेड याद आ गई, आर्बिट्रेरीनेस. इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरीनेस. ठीक है. जो हमारा पार्ट है थ्योरी का, लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है. ठीक है. आर्बिट्रेरीनेस मतलब कि जो आपका वर्ड है उसमें ऐसा इनहेरेंट कुछ नहीं जिसकी वजह से उसको उस नाम से पुकारा जा रहा है. किसी और नाम से अगर पुकार रहे होते तो हम उस नाम से उसको पुकारते, तो ऐसा कुछ नहीं है. अब देखिए यहां पर एक चीज आप देखिए, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड. वो नेम जो है किसी पर्सन का भी हो सकता है. ठीक है. पर्सन मीन्स आप इसको कह सकते हो पर्सन, जैसे हमने कहा रिया, ठीक है, रोहन,
इस तरीके से। प्लेस जो है इसमें आपका हो गया इंडिया, दिल्ली, अमेरिका एंड सो ऑन, ये आपके प्लेस हो गए। उसके बाद जो है थिंग, थिंग में आपकी जो है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी बात हो जाएगी, जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग आप देख लीजिए, टेबल, आपके रूम में जो भी चीजें दिखाई दे रही है जिनका कोई एक नाम है, टेबल, फैन, मोबाइल फोन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके जनरली नाउन है। ठीक है, यानी नेमिंग वर्ड्स है, इनका कोई नाम है, और जिस भी चीज का इस दुनिया में नाम है इट मीन्स वो क्या है, वो नेमिंग वर्ड्स है। और पूरे इंग्लिश ग्रामर में आप ये देखिए कि ये जो नाउन है यानी नाउन या प्रोनाउन, वो ही सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। यानी अगर इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का कोई काम करेगा, या तो कोई नाउन करेगा या फिर कोई प्रोनाउन करेगा। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड, कि अगर आपको आर्टिकल्स पूछे जाते हैं जैसे, तो आपको एक बात याद रखनी है कि नो नाउन नो आर्टिकल्स, नो नाउन नो आर्टिकल्स। ठीक है, तो आप इसको सोचिए कि आर्टिकल्स है तो ही आपको, सॉरी नाउन है तो ही आपको आर्टिकल्स लगाने हैं। अगर आपके पास नाउन नहीं है गिवन सेंटेंस के अंदर तो आपको उसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना। तो नो नाउन नो आर्टिकल्स। दूसरी बात, सब्जेक्ट बनने का काम जो है पूरी इंग्लिश ग्रामर में नाउन या प्रोनाउन करता है। तो ये दो बातें और आपको जो है एक्स्ट्रा इसके अंदर एड ऑन कर लेनी है। देखिए उसके बाद देखिए पर्सन, प्लेस, थिंग, उसके बाद जो है स्टेट। स्टेट का मतलब आप जो है आप इसमें चाइल्डहुड की बात कर सकते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है। ठीक है, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, ठीक है, इस तरीके से ये जो है आपके क्या है, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले। तो पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग या स्टेट को जो है डिनोट करता है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नाउन, और नाउन मींस नेमिंग वर्ड्स। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इंग्लिश में जब आप ग्रेड 2 का पेपर देने बैठते हैं तो उसमें इस तरीके से जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता कि नाउन है तो नाउन के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको जो है सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एरर फाइंड आउट करना हो सकता है, या फिर उसमें फिलअप दे करके आपको ये बताना होता है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से मैंने ये चीजें आपके लिए करी हैं, तो आप ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए नाउन मींस नेम ऑफ एनीथिंग, वो पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी या स्टेट भी हो सकती है। आरपीसी का फोकस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन। देखिए ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट थिंग है, आपको ध्यान रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक कंक्रीट नाउन वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए कंक्रीट का मतलब होता है कि जो चीज जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे क्या कहा जाता है, कंक्रीट नाउन्स कहा जाता है। और जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, जिसको फील कर सकते हो, उसे क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप सिंपल से एक बात बताइए कि आप अपनी मदर को देख सकते हैं, तो मदर जो है वो कैसा नाउन होगा, कंक्रीट होगा या एब्स्ट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली जो मदर है वो क्या होगा आपका यहां पर कंक्रीट नाउन होगा। बट इफ आई टॉक्स अबाउट द अफेक्शन ऑफ अ मदर, यानी माँ की ममता, अगर माँ की ममता की बात करें, यानी उनके जो लव है, वार्मथ है, जो उनके अंदर अफेक्शन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो आपका क्या होगा, आप कहोगे मेरी माँ की आंखों में तो मेरे लिए प्यार नजर आता है मुझे, लेकिन वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको आप देख नहीं सकते हो, सिर्फ महसूस करके बता रहे हो कि मेरी मदर जो है वो मेरे लिए जो है कुछ भी कर सकती है ना। तो आपकी जो मदर का जो लव है वो क्या हो जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप इमोशन को जो है सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, उसको ना तो देख सकते हो ना उसको आप टच कर सकते हो, तो वो आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव हो गया आपका, चाइल्डहुड हो गया, बचपन हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, लव, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ठीक है। उसके बाद आपका हेटर्ड हो गया। ये सारे के सारे जो वर्ब सॉरी नेम्स हैं, नाउन्स हैं, इनको कैसे नाउन कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो आपको जो है बेसिकली जैसे यहाँ पे दे रखा है ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, वो फ्रिक्वेंटली जो है ग्रेड 2 के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि व्हाट इज कंक्रीट नाउन, जो आपको दिखाई दे, जिसको आप टच कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। जिसको महसूस कर सकते हो वो आपकी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं यहां पर दे भी रखा है, नेम्स ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट होता है। जैसे कि लाफ्टर, हंसी जो है,
ये लाफ्टर जो है वो इंटरनल जो आपकी आप कह सकते हो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। पॉवर्टी, ब्रेवरी एंड इनको अनकाउंटेबल माना जाता है। यानी आपके पास जो है जब आप नाउन्स की बात करोगे 5 काइंड्स ऑफ नाउन आपके पास होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज आर द 5 नाउन्स। तो इनमें से क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यू हैव 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स ऑफ नाउन आपके पास होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले प्रॉपर नाउन, उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन, आफ्टर दैट material noun, then you have abstract noun। कंक्रीट नाउन जो है वो आपको समझ में आई क्या? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए यहां पे एक बात समझने वाली है, जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन है उसमें सबसे पहले प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ये कहते हैं कि अगर मैं आपके क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा है जिसका नाम जो है मान लीजिए राज है, ठीक है, राजेश है। अब राजेश नाम का जो बच्चा है उस शक्ल वाला, उसके जैसा दिखने वाला सेम जो है और जिसका नाम भी राजेश हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि कोई दूसरा भी हो। इट मीन्स वो अपने आप में क्या है, यूनिक है। यानी आप ये कह सकते हो कि प्रॉपर नाउन का मतलब ऐसा, जैसे कि राजेश मैंने बोला यहां पर, ये प्रॉपर नाउन है और इसका इनिशियल लेटर जो है उसको क्या लिखा जाता है, अपर केस में लिखा जाता है। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे मैं यहां पर कहूं कि यहां पे बात करूं मैं दिल्ली। अब देखिए दिल्ली जो है वो दिल्ली है क्योंकि दिल्ली जो है वो राजस्थान का किसी और स्टेट का, या आप कह सकते हो इंडिया के किसी और स्टेट का नाम नहीं है। दिल्ली अपने आप में दिल्ली है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अगर जो है मैं यहां पर कोई और नाम लिख दूं, जैसे मैं लिखूं सिया, तो सिया जो है ये भी अपने आप में क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब मैं जो है सिंपली मेरी क्लास में ये 3 स्टूडेंट बैठे हैं। मेरी क्लास में कौन है, राजेश, 2 स्टूडेंट बैठे हैं, राजेश एंड सिया। अगर मुझे कोई, मान लीजिए बीइंग अ टीचर, मुझे कोई काम है और मैं कहती हूं कि सिया कम हियर, इट मीन्स जिसकी तरफ मैंने देखा और उसको मैंने बोला सिया कम हियर, इट मीन्स जिस लड़की का नाम क्लास में सिया होगा, यानी वही लड़की जिसका प्रॉपर वो नाम होगा, वही लड़की मेरे पास आएगी। इट मीन्स ये प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं अपना कोई काम कर रही हूं, मैं कहती हूँ कोई भी लड़की आ जाओ, इट मीन्स कोई भी लड़की आ जाओ, यानी कोई भी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम सिया, या सिया खुद भी हो सकती है। मैंने कहा कोई भी लड़की आ जाओ, कोई भी लड़की मतलब कॉमन नाउन। तो आप ये देखिए, राजेश मतलब मैं बॉय कहूं, अगर क्लास में कहूं कोई भी बॉय आ जाओ, इट मीन्स बॉय जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। मैं कहूं कि मैं किसी भी सिटी में जाकर रह सकती हूं, अगर एक बात तो मैं बोलूं कि मैं सिर्फ दिल्ली में ही रहना चाहती हूं, तो दैट मीन्स दिल्ली क्या होगा, मेरा प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं कहती हूं मैं किसी भी सिटी में रह सकती हूं, कोई भी सिटी हो जाए मुझे चलेगी, दैट मीन्स कोई भी सिटी जो है, इट मीन्स यहाँ पे कॉमन नाउन। सिटी तो कोई भी हो सकता है। उसके बाद कहूं कि गर्ल, कोई भी गर्ल हो वो आ जाओ मुझे काम है, तो गर्ल जो है वो कोई भी, जितनी भी क्लास में मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स में से 5 जो है गर्ल्स हैं, तो उन 5 गर्ल्स में से कोई भी एक गर्ल आ सकती है, इट मीन्स वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉमन नाउन। देन यू हैव कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन आपने बचपन से पढ़ा होगा, बुके ऑफ फ्लावर्स पढ़ा होगा, ठीक है, स्वार्म ऑफ बीज पढ़ा होगा, पैक ऑफ वुल्स पढ़ा होगा, ठीक है, जूरी ऑफ जजेस पढ़ा होगा। इस तरीके से जो एक ग्रुप को इंडिकेट करते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कलेक्टिव नाउन करते हैं, यानी कलेक्शन। आप इसको यूं समझिए कि आप जो फोटो है, एक फोटो है तो फोटो बोल देते हैं, बहुत सारी फोटोज हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे कलेक्शन को जनरली, तो फोटोज के कलेक्शन को क्या कहेंगे, एल्बम, ठीक है, एल्बम ऑफ फोटोज। अगर एक जो है वुल्फ हो, वुल्फ जो है अगर एक हो, सिंगुलर हो, तो हम क्या कहेंगे कि देखो वुल्फ आ रहा है, ठीक है, तो वो वुल्फ ही रहेगा। लेकिन अगर जो है मुझे ये कहना है कि वुल्फ का एक झुंड आ रहा है, तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, पैक ऑफ वुल्फ, पैक ऑफ वुल्फ्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जो है मैंने कहना है कि एक जो है लायन आ रहा है, यानी एक शेर आ रहा है, तो जनरली मैं क्या कहूंगी, द लायन इज कमिंग, ठीक है। लेकिन मुझे ये कहना है कि बहुत सारे लायन एक साथ, बहुत सारे लायंस एक साथ आ रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगी यहां पे,
प्राइड ऑफ लायंस, झुंड को शो करता है ये, ठीक है, प्राइड ऑफ लायंस। अगर मैं कहूं एक जज की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा आपका जो है जज हो जाएगा, लेकिन अगर जो है मुझे उसके पैनल की बात करनी है या फिर उनके एक ग्रुप की बात करनी है तो उसको बोलेंगे जूरी, ठीक है। तो जूरी भी क्या हो जाएगा आपका एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, चाहे आपका ये हो, ठीक है, वुल्फ, लायन, जूरी, यानी ये आपका है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हो, प्रॉपर नाउन को सिंगुलर प्लूरल की कैटेगरी में रखना ही बेवकूफी है। आपको पता है कि जो प्रॉपर नाउन है उसको हमेशा ही उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पार्ट रहता है। कॉमन नाउन जो है ये आपका सिंगुलर और प्लूरल, यानी जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो, यानी काउंटेबल जो होती है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे काउंटेबल सिर्फ आपके पास कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन होती है। तो ये दोनों की दोनों नाउन कैसी हैं, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ये काउंटेबल है। प्रॉपर नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। और ये जो दो नाउन है आपके पास यहां पर 4 नंबर और 5 नंबर, ये आपकी अनकाउंटेबल है। UCN मींस अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल। तो ये दो नाउन जो है इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। ये बात मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिर से रिपीट करूंगी। यहाँ पे ये चीजें तो आपको पता है, प्रॉपर नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन क्या होती है, मटेरियल नाउन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, लेकिन आपको एक जनरल में आइडिया दे करके अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे, अप लेवल पे आपको बता रही हूं कि कॉमन नाउन हुई हमारी और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों की दोनों काउंटेबल होती हैं। यानी बॉय का हम बॉयज बना सकते हैं, यानी जिस भी चीज को, जिस भी नाउन को एस या ईएस लगा करके प्लूरल किया जा सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि काउंटेबल, और ये काउंटेबल है। लेकिन देखिए आप राजेश को राजेश, यानी आपकी क्लास में 2 लड़के हैं जिनका नाम राजेश है, आप उसको ऐसे लगा के प्लूरल कर सकते हो क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो इट मींस इसको जो है वो किसी काउंटेबल या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इनके बाद जो वर्ब आती है वो क्या आती है, आपकी सिंगुलर आती है, ठीक है। इसके बाद जो है डिपेंड करता है नाउन के ऊपर, अगर आपका बॉय है तो सिंगुलर आएगी, बॉयज है तो प्लूरल आएगी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में भी कुछ ऐसा ही होता है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसमें क्या रहता है आपका, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर, देखिए आपको एक चीज समझनी है। मैं अगर ये लिखूं द गर्ल सिंग या सिंग्स वेल, यानी इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ दिस गर्ल, यानी कोई बच्ची है क्लास में और वो क्या कर रही है, वो बहुत अच्छा जो है हारमोनियम बजा लेती है, बहुत अच्छा गाना गा लेती है। तो एक टीचर जो है उसको प्रेज करते हुए दूसरे टीचर को कहता है कि ये लड़की बहुत अच्छा गाती है ना, दिस गर्ल सिंग्स वेरी वेल। तो आप ये देखिए दिस गर्ल, यहां पर जो सिंग है वो आपकी वर्ब है और आपका सब्जेक्ट क्या है, दिस गर्ल। तो ये गर्ल जो है जिसका कोई जो नाम है, नाम को क्या कहते हैं हम लोग, नाउन कहते हैं। और ये काम क्या कर रहा है, यहां पे इस वर्ब का क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। आप इसको यूं समझिए, ये अभी मैं बेसिक लेवल पे बता रही हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप करोगे वहां पे आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ब है और इस वर्ब के अकॉर्डिंग जो है, इस वर्ब के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है, ये यानी सिंग करने का जो काम है वो कौन कर रही है, ये गर्ल कर रही है। यानी ये गर्ल अगर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा जाए इसे क्या कहते हैं, तो नाउन कहते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में ये क्या काम कर रही है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का ये काम कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको पता है जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, तो आपको बताना है कि गर्ल जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको पता है कि प्रेजेंट जो सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, उसमें क्या किया जाता है, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो यानी कि सिंगुलर हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। तो आप इसको यूं समझेंगे, देखिए आपके पास जो है द गर्ल है, गर्ल आपका सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस लगाना है। तो आप देखिए गर्ल है, सिंग आएगा कि सिंग्स आएगा, गर्ल के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, वर्ब आपके पास ये है और इसमें एस लगा हुआ है, इट मींस ये सिंग्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे गो होता, द गर्ल गो,
ठीक है, द गर्ल गो टू द स्कूल या गोस टू द स्कूल, गोस टू स्कूल एवरी डे। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, दिस गर्ल गो या गोस टू स्कूल एवरी डे, यानी ये लड़की कभी छुट्टी नहीं करती, शी इज वेरी पंक्चुअल, वो हमेशा पूरे साल जो है स्कूल में जाती है। इट मीन्स ये उसकी हैबिचुअल एक्शन है, और जब उसकी हैबिचुअल एक्शन है तो गो या गोज में से आपको देखना है। तो देखिए सिंगुलर है, गर्ल मतलब एक लड़की, तो इसके साथ हमने कौन सा लगाना है, एस या ई एस वाला। अब ये ओ से एंड हो रही है हमारी वर्ब, तो इसमें हमने क्या एड ऑन कर देना है, इसमें हमने ई एस एड कर देना है। तो ये ई एस वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। अगर सिंग है तो सिंग और सिंग्स में से ऑप्शन है, तो एस लगा करके सिंग्स ठीक हो जाएगा। अगर ओ पे एंडिंग वर्ब है तो ई एस लग जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गोज टू स्कूल एवरी डे। आई होप यू गॉट दिस स्लाइड। नेक्स्ट देखिए, एक और चीज है, अगर जो है यहां पर दे रखा हो आपको एक आंसर क्वेश्चन है ऐसे, द ज्यूरी गिव या गिव्स इट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है अपना अपना मत देना, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को जब देखोगे तो आपके पास ऑप्शन है कि गिव आएगा कि गिव्स आएगा। अब आपको पता है ज्यूरी जो है वो कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है उसकी जो वर्ब होती है, उसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, हमारी सिंगुलर आती है। तो आपको पता है ज्यूरी जो है वो इसके अंदर जो है क्या कह रखा है कि द ज्यूरी गिव या गिव्स इट्स वर्डिक्ट, उसने अपना मत दिया। अब देखिए वो जो सारे एकजुट होकर के अपना मत देंगे, तो इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ज्यूरी गिव्स इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। लेकिन ये लिखा हो द ज्यूरी was या were divided on this issue या फिर on this bill। मान लीजिए कोई बिल जो है उसको पास करना था या कोई कमेटी ने कोई डिसीजन लेना था, उस सेंस में है। अब देखिए यहां पर तो क्या हुआ कि जो ज्यूरी है उसको एक सिंगल एंटाइटी माना था इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या था कि इसके अंदर ज्यूरी जो है वो सिंगल एंटाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहां पर देखिए वो डिवाइड हो रहा है। जब वो एकता की बात करते हैं, जब वो एक सिंगल एंटाइटी की बात करते हैं, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इसमें आंसर हमारा हो गया था गिव्स। लेकिन यहां पर देखिए सेकंड सेंटेंस में है, यहां पे भी ज्यूरी कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये डिवाइड हो रही है। इट मींस कोई इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है, दैट मींस वो डिवाइड हो रहे हैं। और यही क्वेश्चन जो है आरपीएससी का फेवरेट होता है, ईच एंड एवरी टाइम जो है वो ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको सेंस पता चल जाती है कि इसमें उनके एक होने की बात है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर इनके अलग अलग मत होने की बात है तो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब। तो यहां पे आंसर हो जाएगा वर डिवाइडेड ऑन दिस इश्यू, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। देख लीजिए यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ नाउन को, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देख लीजिए पैक ऑफ वुल्व्स, ठीक है, इज कमिंग, क्योंकि आपको पता है पैक जो है वो कैसा नाउन है, ये आपका जो है कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जो है कैसी वर्ब लेगा अपने साथ, सिंगुलर लेगा, ठीक है। अब जो है आपको समझ में आ गया कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही क्या होते हैं आपके, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होते हैं, और ये दो नाउन जो है अनकाउंटेबल होते हैं। जो प्रॉपर नाउन है उसको ना तो काउंटेबल माना जाता है, ना ही अनकाउंटेबल माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि ये जो दो सेंटेंस हैं जिसमें हमने देखा कि कब जो है सिंगुलर वर्ब होती है और कब जो है प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। उसके बाद देखिए ये जो है दो एग्जाम्पल दिए थे मैंने, दैट इज रिलेटेड टू योर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में ही जो है कब जो है जूरी को सिंगुलर मानना है और कब जो है जूरी, यहाँ पे हो सकता है कमेटी वर्ड दे दिया जाए, ठीक है, हो सकता है इसमें ये कमेटी वर्ड दे दिया जाए। तो ये जो है जब एक होने की, सिंगल एंटाइटी होने की बात की जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन उनके जो विचार हैं, मतभेद उनके बीच में है, वो डिवाइड हो रहे हैं अपने आइडियाज में, तो हमने उसको प्लूरल कंसीडर करना है। So I hope you got these slides. Moving on to the next point. देखिए यहां पर थोड़ा और जो है इसको यहां से देख लेते हैं हम लोग। जो मैंने आपके पीडीएफ में जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चैनल जो है उसके ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जैसे मैं बाकी वीडियोस के साथ साथ आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। देखिए जो स्पेशल रूल्स हैं वो यहां से शुरू होंगे आपके कि जो नाउन है
सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म चेंजेस मीनिंग। अब आपको एक चीज थोड़ी सी और ध्यान रखनी है, ये नंबर ट्रैप है जिसमें देखिए वुड का मतलब, अब जनरली क्या होता है, मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब होता है कि जैसे मैं ये कहूं मटेरियल नाउन में कि किसी भी मटेरियल की नाम, मटेरियल का नाम, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, या फिर वाटर, ठीक है, या फिर मिल्क, ये सारे आपके क्या है, मटेरियल नाउन है जिससे बेसिकली कोई दूसरी चीज जो है बनाई जा सकती है। मटेरियल मतलब इसको मटेरियल के रूप में यूज करके एक नई चीज जो है बनाई जा सकती है। जैसे मिल्क से कर्ड बनाया जा सकता है, मिल्क से पनीर बनाया जा सकता है। सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब क्या होता है कि मटेरियल नाउन जो है, जैसे कि मैंने बताया, उसको एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं किया जा सकता, है ना। अब यहां पर मैंने दे दिया कि वुड का मतलब तो क्या है, लकड़ी, और लकड़ी भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन यहां पे तो एस लगा करके मैंने इसको प्लूरल कर दिया, नहीं, यहां पर वुड का मतलब लकड़ी था, लेकिन यहां पे वुड्स का मतलब एक फॉरेस्ट है, इसका कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो गया। तो जो कंप्लीट मीनिंग चेंज हो गया, इट मींस, देखिए बॉय का मतलब क्या है, एक लड़का, और बॉयज का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक लड़के। लेकिन यहाँ पे है तो लड़के ही ना, कोई नई चीज तो नहीं बन रही। लेकिन आप ये देखिए, मैं कहती हूँ वुड, वुड का मतलब हो गया कोई भी लकड़ी, लकड़ी या फिर आपके जो है जो फर्नीचर बनाने के लिए काम लिया जाता है। लेकिन मैं अगर इसको वुड्स लिखती हूं तो सेम चीज तो नहीं रही ना, इस वुड्स का मतलब चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया, इस वुड्स का मतलब हो गया जंगल या फिर फॉरेस्ट। एक और एग्जाम्पल आप यहां पर देखिए, गुड, जैसे आपने ऑन एंड ऑफ अपने टीचर से सुना होगा, यू हैव डन वेल, वैसे वेल होता है, बट टीचर्स कई बार गुड वर्ड भी यूज कर देते हैं। तो कहें यू हैव डन ग्रेट या फिर वेरी गुड, गुड बोलते हैं, तो गुड का मतलब होता है कि बहुत अच्छा करना। लेकिन जब गुड्स हो जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब होता है कोई भी जो है सामान, यानी कोई भी वस्तु या कोई भी कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज। तो आप देखिए गुड्स मतलब यहाँ पे कमोडिटी हो गया, कोई भी चीज हो गई, थिंग्स हो गई। लेकिन यहाँ पे गुड का मतलब क्या था, यहाँ पे तो एक किसी को शाबाशी देने के लिए या एक चीज को बताने के लिए गुड, अच्छा है, इस सेंस में यूज किया गया। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको जो है जब सिंगुलर फॉर्म में होता है इसका अलग मीनिंग होता है, पर जब इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब आप देखिए, आप जो है लाफ्टर वर्ड है, लाफ्टर है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। पॉवर्टी है, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है। तो आप मुझे बताइए ऑनेस्टी जो है वो कैसा नाउन है, ऑनेस्टी कैसा नाउन है, बताइए। आप कहते हो भाई ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, यानी किसी के अंदर जो आप कह सकते हो जो फुल ऑफ वर्च्यू हो, है ना, जिसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हो, ईमानदारी हो, जिसमें गुड क्वालिटीज हो, इट मींस ही इज ऑनेस्ट पर्सन। तो जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया, ये आपका एक क्वालिटी हो गई। और क्वालिटी का मीन्स, जिसको हम क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं, क्वालिटी क्या होती है, उसको महसूस करते हैं। और इसको कभी भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल जो है, यानी उसको काउंट कभी नहीं किया जा सकता, इसको महसूस किया जाता है। यानी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो ये तो नहीं है ना कि आज मेरे पास जो है 2 किलो ईमानदारी है, ले 1 किलो तू ले ले, ऐसा हो सकता है क्या, इसको हम लोग नहीं जो है कभी भी क्या कर सकते, काउंट कर सकते, इसलिए इसको अनकाउंटेबल माना जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, दैट मीन्स ये आपका कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी, आपको ऑब्वियसली बात पता है कि ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आपकी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों ही सिंगुलर होती हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस भी माइकल स्वान से जो है मैंने उठाया है, ये देख लीजिए आप। एक सेंटेंस है आपके सामने, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियंस। अब देखिए यहाँ पे देयर से भी आपको आइडिया लग सकता है कि मान लीजिए आपको नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा है, आपके पास ऑप्शन है, या तो इज आना है या आर आना है। अब आप देखिए कमेटी है, कमेटी का मतलब कौन सा नाउन हो गया आपका, कमेटी आपका कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और यहाँ पे ये कह रहा है देयर ओपिनियन, और डिवाइड भी हो रहे हैं। अब सेंटेंस से अपने आप पता चल रहा है कि वो उनकी एक सिंगल एंटाइटी के रूप में बात नहीं हो रही, ये क्या हो रहे हैं, ये बाइफरकेट हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, आपकी प्लूरल। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियंस। लेकिन अगर जनरली बात करें, यहाँ पे जो कमेटी है वो मिली, मेट मतलब उन्होंने मीटिंग फिक्स की और वो मिले, यानी सिंगल एंटाइटी की बात हो रही है। तो अगेन जो है यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर जो है वर्ब आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि कमेटी जो है कैसा नाउन है हमारा, कलेक्टिव नाउन है।
तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर है। तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ पे डिवाइड होने की बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। आई होप यू गॉट इट। ये जो आपका एग्जाम्पल है माइकल स्वान से मैंने लिया है, जो वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है ग्रामर के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स एंड क्वर्क्स, इनको आपने ध्यान से देखना है। सम नाउन जो दिखने में हमें प्लूरल लगती हैं, जैसे मैथमेटिक्स, लेकिन इट्स अ नेम ऑफ अ वन सब्जेक्ट। इसके बाद जो वर्ब आएगी मैथमेटिक्स, वो सिंगुलर आएगी। जैसे मुझे कहना है कि उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो क्या बोलूंगी, हर मैथमेटिक्स इज वेरी नाइस या वेरी गुड, है ना, तो इज आएगा। न्यूज, ठीक है, न्यूज जो है आपको इससे दिखने में ये प्लूरल लगेगी, क्योंकि इसके पीछे आपको पता है बॉय का बॉयज बनाया तो प्लूरल बना, तो आपको लगता है कि न्यूज जो है ये प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये भी क्या है, ये इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया गया है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसलिए इसको सिंगुलर मानेंगे। पॉलिटिक्स, बिलियर्ड्स नेम ऑफ अ गेम है यहाँ पर, और समन्स जो है बुलावा भेजना, जो आप कह सकते हो कोर्ट की तरफ से किसी बंदे को जो बुलावा भेजा जाता है, दैट इज नोन एज समन्स। तो आपको याद रखना है कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगती हैं, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, यानी इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। उसके बाद सम नाउन्स लुक सिंगुलर, यहां पे ये कुछ नाउन्स सिंगुलर लग रही हैं। जैसे देखिए कैटल का कैटल्स कभी नहीं होता, कैटल यानी जो पशु मवेशी होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, ये सारे के सारे दिखने में क्या है, सिंगुलर, लेकिन इनके बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। देखिए बच्चों, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये जो चीज है ये आरपीएससी के द्वारा पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सम नाउन्स जो दिखने में प्लूरल है, यानी मैथमेटिक्स, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। कुछ जो है वो सिंगुलर दिखती हैं, देखिए कैटल, जैसे बॉय सिंगुलर है, लेकिन कैटल भी सिंगुलर लग रहा है क्योंकि इसके बाद एस नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, मवेशियों, यानी प्लूरल है ये। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड होता है, ना कि द कैटल इज, क्या होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्रीन फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है, कैटल जो है ये प्लूरल है, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगली चीज जो याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइफेनेटेड नाउन्स जो होती हैं नेवर टेक अ प्लूरल फॉर्म। जैसे कि हाइफेनेटेड का मतलब जो बीच में आपके इस तरीके से मार्क दे रखा होता है। अब देखिए नेवर टेक अ प्लूरल फॉर्म यानी हमेशा सिंगुलर रहती हैं। ही गेव मी अ 5 रुपी नोट, ये जो हाइफेनेटेड है इसकी वजह से यहां पे रुपी रहेगा, रुपीज नहीं होगा, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। possessive case with compound nouns, यानी apply apostrophe s to the last word। देखिए जब आप possessive बनाते हो किसी भी कंपाउंड नाउन का, कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, मदर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ, तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें कंपाउंड नाउन है, यानी दो नाउन मिलकर के एक सिंगल जो है मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे ये लास्ट वाला यानी लिखा है ना, अप्लाई अपोस्ट्रोफी टू द लास्ट वर्ड, यहाँ पे मदर्स इन लॉ नहीं होगा, मदर इन लॉज रूम, ठीक है, मदर इन लॉज रूम यानी मेरी जो मदर इन लॉ है उनका कमरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मदर इन लॉज रूम होगा, ना कि मदर्स इन लॉ रूम, ऐसा नहीं होगा, ये सही होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जब भी पोजेसिव केस यूज करना है आपको, तो उसमें हाइफेनेटेड एस जो है, सॉरी अपोस्ट्रोफी एस जो है वो कहां यूज करना है, लास्ट वर्ड में यूज करना है। आई होप यू गॉट इट। Work like cattle never take because they are already plural. The cattles are grazing. It means it's a blunder. ये नहीं होता, ये गलत है। The cattles नहीं होता, the cattle are grazing होगा, ये सही होगा। The cattle are grazing. I hope you got this slide. आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी, लिटरेचर IQ एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए